डे पजल। अपकमिंग जितने भी बैंकिंग एग्जाम हैं उसके लिए डे पजल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें प्रीवियस ईयर से डे पजल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज क्लासेस में जानेंगे कि जब भी आपको डे पजल दे दे तो उसे कम से कम समय में कैसे ब्रेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानना है। तो आज की क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम राहुल प्रकाश है और अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए डे पजल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये जो डे पजल आपको दिखाई दे रहा है ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। जो 2016 मतलब आज से 4 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी पजल को डिस्कस करते हैं, मेरा मोटिव क्या होता है, प्रीवियस ईयर का पजल को डिस्कस करना। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जितने भी पजल आए हैं 2020 तक, ठीक है, उन सभी पजलों को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज के क्लासेस में हम डे पजल के रूप में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर कोई पजल देता है तो हम उसको कैसे जानेंगे, ये डे पजल है या फ्लोर पजल है, मंथ पजल है, बॉक्स पजल है। तो हमेशा याद रखें, डे पजल में आपको 1 सेकेंड। तो डे पजल में अक्सर इस तरह का वर्ड आपको दिखाई देगा, इस तरह का वर्ड यहाँ पर दिखाई देगा, मंडे टू संडे। देखिए यहाँ देखिए, मंडे टू संडे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर फ्लोर पजल होता तो फ्लोर के बारे में डिस्कस क्या होता, मंथ के बारे में होता तो मंथ के बारे में होता है, डिस्कस क्या होता है। तो जो भी पजल होता है आपको इंडिकेट कर देता है कि ये फ्लोर पजल है, या मंथ पजल है, या डे पजल, या बॉक्स पजल है, या ब्लड लेसन पजल है, या सिटिंग इवेंट है। वो अपना हिंट दे देता है, तो उसी हिंट को पकड़ना है। तो जब भी डे पजल होगा तो यह मंडे टू संडे या संडे टू सैटरडे इस तरह का वर्ड होगा, या तो ट्यूसडे ट्यूसडे टू वेडनेसडे, इसी तरह का वर्ड का इस्तेमाल वो अक्सर करता है। चलिए आज की क्लासेस में जब भी आपको डे पजल दे दे तो उसे हम कैसे सॉल्व करें, तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपको डे पजल देता है तो स्टेप नंबर 1 मेरा पहला एक्टिविटी क्या होने वाला है। तो पहला एक्टिविटी स्टेप नंबर 1 बोलता है कि जब भी आपको डे पजल दे, तो आप क्या करो, डे को पहले फिक्स कर दो, पहले डे को आप क्या करो, लिख दो। ठीक है, इसको पहले आप लिख दो, पहले डे को लिख दो। अगर यहाँ पर जब भी क्वेश्चन हम स्टार्ट किए थे, यहाँ पर डे का जो इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था मंडे टू संडे, तो मंडे टू संडे मतलब मंडे से संडे तक जाना है। तो शुरुआत में मंडे लिखेंगे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है। अगर यही वर्ड इस्तेमाल करता संडे टू सैटरडे, तो ऊपर हम सबसे टॉप पे क्या लिखते हैं, संडे लिखते हैं। तो जब भी आपको डे पजल दे तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉलम में हम डे को फिक्स कर देंगे। इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करें, पर डे को हमको फिक्स कर देना है। क्लियर है। जब डे फिक्स हो जाता है तो स्टेप नंबर 2 बोलता है कि नंबर ऑफ डायग्राम, डे पजल में नंबर ऑफ डायग्राम कितना लेके चलना है। तो हमेशा याद रखेंगे वो पजल जो है इसमें आपको मिनिमम 2 डायग्राम लेके चलना है, मैक्सिमम 4 डायग्राम तक हम जा सकते हैं, 4 डायग्राम से ज्यादा हम नहीं जा पाएंगे। क्लियर है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। तो सर डायग्राम क्यों लेते हैं, क्यों हम नंबर ऑफ डायग्राम लेते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे एग्जाम में जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा क्या उसके खेल में फंसते चले जाओगे। और आज का एग्जाम जो है वो 20 मिनट का एग्जाम है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई पजल देता है उसका हर लॉजिक को परखो और उसके हिसाब से उसको बनाते रहो। ठीक है, ना कि लिख लो। हाँ, हम भी डे पजल में बहुत चीज लिखेंगे, लेकिन हम कम से कम चीज को हम क्या करते लिखते हैं, हमको क्या करते हैं, डायग्राम उसको सेट करते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी डे पजल देगा तो स्टेप नंबर 1 मेरा क्या होगा, पहले हम डे को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। जब आपका डे फिक्स हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या होगा, हमको क्या करना है, नंबर ऑफ डायग्राम लेके चलना, नंबर ऑफ डायग्राम। तो मिनिमम 2 डायग्राम, मैक्सिमम कितना तक जाना है, 4 डायग्राम तक जाना है। देखिए इसमें डायग्राम बनाना भी आपके लिए इजी होता है, ये तो फिक्स है, ये तो हर चीज में रहेगा। यहाँ देखिए ये वाला दिखेगा, यहाँ पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डायग्राम है, यहाँ से लेकर 2 डायग्राम है, और यहाँ से लेकर 3 डायग्राम है। क्लियर है। तो हम पहले मिनिमम 2 डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, दरकार पड़ेगा जब दरकार पड़ेगा तो 3 और 4th में जाएंगे। लेकिन
90% इसे दो ही डायग्राम में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जहां दरकार पड़ेगा तभी हमको क्या जाना है, थर्ड और फोर्थ में जाने का पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हम उसको जितने जितने भी डे थे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो जगह की कमी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोला गया 7 फ्रेंड है। अगर यहां से लेकर यहां तक का जो कंक्लूजन होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को के लिए आपको जानना है। क्लियर है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो कंक्लूजन है, बोला जा रहा है 7 फ्रेंड है। ठीक है ना, वो डिफरेंट कार में जाता है। जैसे हम सब कार का नाम दिया, ऑल्टो, सेंट्रो, वैगन आर, i20, फोर्ड, Hyundai, BMW, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब जितना पर्सन है उतना कार भी है। तो हमें से याद है, जितना पर्सन अगर उतना कार है तो प्रत्येक जन एक एक कार को क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है ऑल्सो दे हैव द अटेंड द क्लास फ्रॉम मंडे टू संडे। वो क्लास को अटेंड करने के लिए जा रहा है मंडे टू संडे के बीच में जा रहा है। क्लियर है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो हम पहले क्या किए, हम डे को इसमें क्या किए, फिक्स कर दिए। क्लियर, पहले डे को लिख दिए। अब इसमें नंबर ऑफ डायग्राम में आएंगे, तो नंबर ऑफ डायग्राम हम क्या किए, यहाँ पर एक डायग्राम, ये दो डायग्राम है और ये तीन डायग्राम इसको लेके चल रहे हैं। लेकिन 90% इसे दो ही डायग्राम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई भी रास्ता ना रह जाए। क्लियर है, इस बात को ध्यान देना है। तो चलिए, पहला चीज क्या बोला गया, यहां पर बोला जा रहा है, यहां से अटेंड करने बोला गया, ए अटेंड ए क्लास ऑन फ्राइडे। ए क्लास को अटेंड किया, किस दिन किया, फ्राइडे को किया। तो फ्राइडे कहाँ है, यहां पर है, तो हम यहां पर क्या किए, ए लिख दिए। क्लियर है, और इस डायग्राम में भी यहां पर भी क्या लिख दिया, हम ए लिख दिए। दो डायग्राम लेकर चलना है हमेशा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि ओनली 2 पीपुल अटेंड द क्लास बिटवीन ए एंड द वन हु बोला जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखा ही नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक बोला जा रहा है कि ए और जो बंदा, ए मतलब बोला जा रहा है कि ए और जो बंदा i20 चला रहा है, जो बंदा के पास i20 है, उन दोनों के बीच में 2 पर्सन्स का गैप होगा। ओनली 2 पीपल बोला गया, 2 पीपल बोला गया है। तो बोला जा रहा है कि जो बंदा i20 चलाएगा और ओ ए के बीच में कितना परसेंट गैप होगा, 2% गैप होगा। कुछ इस तरह से यहां देखिएगा, इस तरह से अगर ए रहता है तो 1 2, यहां पर क्या होगा, i20, इन दोनों के बीच में 2% का गैप होना है। अगर 2 डे का गैप बोले या 2% गैप बोले, मतलब सेम है, क्योंकि प्रत्येक दिन 1-1% जाने वाला है। ठीक है, तो 2 दिन का गैप बोले या 2% गैप बोले, मतलब सेम है। अब इसका लॉजिक देखते हैं। यहाँ पर सर, यहां देखिए, यहां पर ए है कि ये गैप मेरा नीचे से हो पाएगा, तो नीचे से देखेंगे 1 2 के बाद नीचे हम नहीं जा पाएंगे। ये चीज फिक्स है, ना तो हम संडे के नीचे जा पाएंगे, ना तो मंडे के ऊपर जा पाएंगे। मतलब ये रिसाइकलिंग नहीं हो सकता, फिर घूम के मंडे पर नहीं आ सकता है। हमको जो भी एक्टिविटी करना है इन्हीं के बीच में करना है। क्या हम इसके नीचे जा पाएंगे, इसके नीचे हम कभी भी जा नहीं सकते, तो ऊपर ही जा पाएंगे। तो 1 2 के बाद यहाँ पर क्या होगा, i20 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, i20 हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट चलते फिर क्या बोला है, बोला जा रहा है एफ अटेंड द क्लास इमीडिएटली बिफोर, क्या बोला जा रहा है, यहां पर ओ बोला जा रहा है। ठीक है, ओ सॉरी, ओ तो नहीं है, थोड़ा सा यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पर क्या है, तो यहाँ मिसिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ओनली 2 पीपल अटेंड द क्लास बिटवीन, यहाँ तक कि एफ अटेंड द इमीडिएटली बिफोर डी, वहां डी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा वहां पर ये आ जाने के कारण थोड़ा सा ये डी है, ये डी है, ये जो है डी है, ओ तो है ही नहीं, कंफ्यूज ही तो हो गए थे, यहाँ लगाया ये डी है। तो बोला जा रहा है कि एफ अटेंड ए क्लास इमीडिएटली बिफोर डी, मतलब एफ जो है वो डी के ठीक ऊपर होगा, कुछ इस तरह से। इसका लॉजिक कुछ इस तरह से बोला गया है। इसको हटा देते, जो पुटअप करते उसको हटा देना यहाँ से। ठीक है, तो बोला जा रहा है इसमें कि जो मेरा एफ है, एफ जो है वो डी के ठीक ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक ऊपर होना चाहिए, पहले ऊपर एफ होगा कुछ इस तरह से।
अगर यहाँ पर एफ बैठाते हैं तो एफ को ठीक नीचे ट्यूसडे में बैठाना पड़ेगा। अगर एफ को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो डी को ठीक हमको ट्यूसडे में बैठाना पड़ेगा। अगर एफ यहाँ बैठता है तो डी यहाँ बैठेगा, अगर एफ यहाँ बैठेगा तो डी यहाँ बैठेगा। तो इस लॉजिक को देखना है कि हमको बैक टू बैक कितना प्लेस खाली चाहिए, 2 प्लेस खाली चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक प्लेस यहाँ दिखाई दे रहा है, एक प्लेस यहाँ दिखाई दे रहा है, एक प्लेस यहाँ दिखाई दे रहा है और एक प्लेस यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सर इस डायग्राम में, और ये दोनों डायग्राम अभी इक्वल चल रहा है सर, इसमें अगर हम एफ और डी को बैठाते हैं तो 4 लॉजिक हो रहा है। तो सर 4 डायग्राम बनाना पड़ जाएगा, पहले से 2 बना चुके हैं और आपको बनाना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोलोगे, सर ये वाला चीज जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है, खाली हमको ये देखना है कि जब भी डी बैठेगा उसके ऊपर एफ होना है और एफ जब भी बैठेगा उसके नीचे क्या होना चाहिए, डी होना है। बस आपको ये देखना है। फिर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, यहां देखिएगा, नाइदर एफ और डी I-20, मतलब एफ और डी के पास कभी भी I-20 कार नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा लॉजिक कुछ कम हुआ है। वो लॉजिक क्या है कि हमको मालूम है कि यहां पर मेरा कभी भी, यहां पर मेरा कभी भी, यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर एफ और डी कभी भी नहीं बैठेगा। जब एफ और डी अगर यहां नहीं बैठता है तो लॉजिक देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन केस नहीं होगा, कौन कौन केस होने वाला है। तो बोलोगे अगर एफ और डी यहां नहीं बैठेगा तो एफ और डी यहां भी नहीं होगा और एफ और डी यहां भी नहीं होगा। तो मेरे लिए केवल 2 ही लॉजिक है, एक लॉजिक ये है और एक लॉजिक ये है। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों लॉजिक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, बचा यही 2 लॉजिक बचा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मेरे लिए एफ होगा और यहां पर क्या होगा, डी। मेरे पास 2 डायग्राम है, एक में एफ को यहां ले लिए और एक में क्या कर लिए, डी को यहां ले लिए। क्लियर। अब ये दोनों डायग्राम क्या हो गया, अलग हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते क्या बोला यार, यहां पर देखिएगा, अब बोला जा रहा है ओनली 1 पर्सन अटेंड द क्लास बिटवीन एफ एंड द वन हु वैगन आर। बोला जा रहा है कि एफ और जो बंदा वैगन आर चलाएगा उनके बीच में 1 पर्सन का गैप होना चाहिए, 1 पर्सन का गैप होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर एफ और वैगन आर के बीच में बोला जा रहा है तो ये गैप तो नीचे से होगा नहीं, ये गैप तो नीचे से नहीं होगा, तो ये गैप क्या होगा, मेरा ऊपर से होगा। ये गैप मेरा ऊपर से होगा तो एक जन के बाद यहां पर कौन होगा, वैगन आर। सिर्फ छोटा फॉर्म में लिख देते हैं वैगन आर। लेकिन अगर आप इस डायग्राम में आते हो, अगर आप इस डायग्राम में आते हो तो ये हटा देते हैं। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में आते हो तो एफ यहां बैठा हुआ तो एक जन के बाद वैगन आर यहां भी हो सकता है, एफ यहां बैठे एक जन के बाद वैगन आर यहां हो सकता है। तो इस डायग्राम में आपका कितना लॉजिक आ रहा है, 2 लॉजिक आ रहा है और आपके पास एक एडिशनल डायग्राम बचा हुआ है। तो आप यहां से मूव कर सकते हो थर्ड डायग्राम में। ठीक है, और थर्ड डायग्राम में जाओगे तो कहीं ना कहीं मेरा, देखिए अगर हम यहां पर वैगन आर को लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है 50% पजल क्या होगा, बनने का कगार पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, थर्ड डायग्राम में जा सकते हैं। हम फटाक यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। लेकिन हाँ, थर्ड डायग्राम जाने से पहले, थर्ड डायग्राम जाने से पहले हमको 1-2 वर्ड और देख लेना पड़े, 1-2 लाइन और देख लेना पड़े। हम थर्ड डायग्राम में चले गए लेकिन पता चला कि थर्ड डायग्राम का यूज ही नहीं करना था, हमको फर्स्ट डायग्राम मालूम चल जाता। तो ऐसी स्थिति में मेरा क्या होगा, दिक्कत होने लगा। तो हम 1 या 2 लाइन क्या करेंगे और पढ़ लेंगे। यहाँ पे बोला गया द वन हु वैगन आर हैव नॉट ए क्लास ऑन मंडे। देखिए हम बेकार का अगर एक लॉजिक ले लेते तो ये लॉजिक तो कैंसिल ही हो जाता एट द टाइम। तो हमको जब भी हमको लॉजिक लेना, अगर एक डायग्राम लेना है तो 1-2 लाइन पढ़ लेते यहाँ पर। ठीक है, तो बोला जा रहा है द वन हु वॉन द वैगन आर, वो मंडे को नहीं जाएगा। मतलब अगर एफ यहाँ बैठा था एक जन के बाद यहाँ पर वैगन आर नहीं होगा तो एफ के ऊपर कभी भी यहाँ वैगन नहीं आर नहीं होगा तो इसका नीचे ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे लिए वैगन आर हो गया। क्लियर, इस डायग्राम का दरकार ही नहीं पड़ता। क्लियर। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है, यहाँ देखिए बी अटेंड ए क्लास इमीडिएटली बिफोर द वन हु अटेंड ऑल्टो। तो बोला जा रहा है, यहां बोला कि बी जो है ऑल्टो के ठीक ऊपर होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का लॉजिक इसमें बताया जा रहा है। मतलब अगर यहां बी होता है तो यहां पर क्या होता है, ऑल्टो होता है। क्लियर है, अगर यहां बी हो तो बी के ठीक नीचे ऑल्टो होगा। तो हम चेक कर लेंगे बी कहां कहां होने वाला है। तो आप बोलोगे बी यहां हो सकता है सर, बी यहां हो सकता है, बी यहां हो सकता है, बी यहां हो सकता है। अब लॉजिक देखेंगे, अब सोचेंगे अगर यहां पर बी होता है तो इसके नीचे ऑल्टो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो सर यहां पर जो होगा मेरा बी जो है नहीं होगा। लेकिन अगर चेक करोगे
अगर यहां पर बी को देते हैं तो ऑल्टो यहां बैठ सकता है, तो एक लॉजिक मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें आते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं। अगर हम बी को यहां बैठाते हैं तो ऑल्टो यहां बैठ सकता है, ठीक नीचे बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है। एफ तो ऑल्टो चला ही सकता है, लेकिन बी मेरा अगर यहां बैठता है तो यहां पर ऑल्टो नहीं है, मतलब ये वाला लॉजिक नहीं होगा। तो केवल दो लॉजिक बचा, एक यहां और एक यहां। इस तरह से एनालाइज करो तो पजल आपका बनता चला जाएगा। फिर इसमें चेक कर लेंगे कि इसमें बी कहां कहां बैठने वाला है। तो बी मेरा यहां, यहां, यहां और यहां बैठेगा। फिर चेक करेंगे, ठीक है। अगर मेरा बी यहां बैठता है, बी तो बैठ सकता है लेकिन बी के ठीक नीचे ऑल्टो नहीं हो पाएगा, मतलब ये लॉजिक कैंसिल है। अगर बी मेरा यहां बैठता है तो यहां पर ऑल्टो हो सकता है, ये लॉजिक हो सकता है भी। अगर यहां बी बैठता है तो यहां पर ऑल्टो नहीं होता, मतलब ये भी लॉजिक कैंसिल है। अगर बी यहां बैठता तो ऑल्टो यहां पर होगा। तो इस केस में बी यहां और यहां, और इस केस में बी यहां और यहां। इसको बोलता है एनालाइज करना। अगर इतना एनालाइज कर लिए तो एक या दो लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए उस लाइन को पढ़ते हैं और, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि ए डज नॉट ऑन ऑल्टो कार। आपका लॉजिक दे दिया कि ए जो है कभी भी ऑल्टो कार नहीं चलाएगा, मतलब ए जो है कभी भी ऑल्टो कार नहीं चलाएगा। क्लियर है। अगर ए अगर ऑल्टो कार नहीं चलाएगा तो कहीं ना कहीं इस डायग्राम में मेरा दो लॉजिक था, एक यहां और एक यहां। तो अगर यहां पर बी बैठता है तो यहां पर ऑल्टो होगा, तो जो ए कभी भी ऑल्टो कार नहीं चला सकता है, मतलब ये वाला कैंसिल होगा। ये वाला कैंसिल हो गया तो आपको मालूम चला इस केस में मेरा बी तो बैठ गया है इस वाले डायग्राम में। अगर यहां पर मेरा बी बैठता है तो यहां पर कौन हो गया मेरे लिए, ऑल्टो हो गया। लेकिन इस केस में बी यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है, क्या कि यहां पर ए जो है वैगन आर चला रहा है। अगर यहां बी बैठता तो यहां ऑल्टो होगा, तो ऐप तो ऑल्टो चला सकता है। अगर बी यहां बैठता तो यहां पर ऑल्टो हो सकता है 100%। मतलब इस डायग्राम में हम बी को पुटअप नहीं करेंगे तो ये वाला इंफॉर्मेशन का मेरा क्या करेगा, अभी दरकार पड़ने वाला है, तो इसको अभी रख के रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्या बोला जा रहा है, यहां देखिए फिर क्या बोला जा रहा है। only one person has class between F और E। बोला है कि F और E के बीच में मेरा एक जन क्लास लेगा। तो भैया यहां देखो F यहां बैठा हुआ है तो नीचे तो होगा नहीं, इसका ऊपर ही होगा, तो यहां पर मेरा E हो जाएगा, ठीक है। इसमें F यहां बैठा हुआ है, एक जन के बाद यहाँ ऑलरेडी ए बैठा हो तो यहां तो होगा नहीं, इसके ऊपर होगा, तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद बोलते हैं, फिर बोला जा रहा है कि सी ऑन होंडाई कार, मतलब सी जो है होंडाई कार चलाएगा, मतलब सी जो है उसके पास होंडाई कार है। तो सी, इसको इस तरह सोचो, सी के पास मेरा होंडाई कार है, ठीक है। तो चेक करेंगे सी जो है अगर यहां बैठता तो होंडा कार यहां हो सकता है, सी यहां बैठता तो होंडा कार यहां हो सकता है। सी अगर यहां बैठता है तो मेरा होंडा कार नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा। क्लियर है, यहां पर नहीं होगा। सी अगर यहां बैठता तो होंडा कार यहां हो सकता है, सी अगर यहां बैठता तो होंडा कार मेरा हो सकता है। लेकिन इस डायग्राम में जाएंगे तो देखेंगे सी बस दो ही प्लेस है, सी अगर यहां बैठता है तो होंडा कार नहीं होगा, लेकिन हाँ सी अगर यहां बैठता तो होंडा कार यहां हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा, 100% ये बैठ चुका है, शॉर्ट फॉर्म में लिखें। लेकिन अब तक यहां पर सी नहीं बैठा तो इसको अभी यहां पर लिख के रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्या बोला जा रहा है, द वन हु वॉन फोर्ड कार, मतलब बोला कि जिसके पास फोर्ड कार है, ठीक है। यहां बोला जा रहा है, सॉरी एक लाइन ये स्किप कर गया, तो ओनली टू पीपुल हैव क्लास बिटवीन सी द वन हु हैव फोर्ड कार, मतलब सी और फोर्ड कार के बीच में दो पर्सन होने वाला है। अब देखिएगा दोस्तों, जो डायग्राम मेरे लिए सही होने वाला था, जो डायग्राम मेरे लिए सही होने वाला था वो डायग्राम मेरे लिए गलत हो रहा है। प्लस सी और फोर्ड कार के बीच में दो पर्सन होने वाला है, तो दो पर्सन के बाद यहाँ पर क्या है, कौन है, बीएम। यहाँ पर फोर्ड कार है, यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर नहीं हो सकता तो ऊपर तो जा ही नहीं सकता, मतलब ये वाला डायग्राम आपका 100% गलत हो गया। लेकिन सर इस वाले डायग्राम में आप एक डायग्राम अगर और लेकर चल जाते तो हम बी और ऑल्टो कार और इनको भी बैठा लेते हैं, तो आपको देखने के दरकार ने एक डायग्राम में शिफ्ट हो जाएंगे तुरंत, क्या कि अब यही अब मेरा सही होने वाला है। यहाँ I-20 था, यहाँ पर F B A ये था इंफॉर्मेशन। तो बी के लिए केस क्या था, एक यहां ही बैठ सकता है, बी यहां भी बैठ सकता था, तो हम बैठाने की कोशिश करते हैं। बी अगर यहां बैठता है तो यहां पर ऑल्टो होगा,
अगर बी मेरा यहाँ बैठता है तो ऑल्टो यहाँ पर होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला केस था, सी जो है होंडई चलाएगा, तो सर सी जो है होंडई अगर चलाता है तो सी यहाँ और यहाँ कभी भी बैठ नहीं पाएगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी I-20 है और यहाँ पर क्या है आपका ऑल्टो है। तो आपको मालूम चला सर ये डायग्राम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये डायग्राम लेने का दरकार ही नहीं पड़ता, तो ये वाला डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया। अब सही यही होने वाला डायग्राम है, अगर यही होने वाला डायग्राम है तो आपको मालूम है कि सी यहाँ बैठता तो यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ बैठता तो यहाँ भी हो सकता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इसका एक लाइन था, उस लाइन को फिर से देख लेंगे। बोला जा रहा है इसमें कि 2 people हैव बिटवीन सी एंड फोर्ड कार, मतलब सी और फोर्ड कार के बीच में 2 पर्सन होने वाला है। तो हम यहाँ देखेंगे, अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं, सी अगर यहाँ बैठता है तो 2 जन के बाद क्या फोर्ड कार हो पाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो नहीं जा पाएंगे। तो सर अगर सी यहाँ बैठता, सी तो बैठ सकता है सर, लेकिन इसके सी और फोर्ड कार के बीच में अगर 2 जन होने वाला है तो यहाँ देखेंगे इस तरह से सी और फोर्ड कार के बीच 2 जन, तो सी यहाँ बैठा हुआ तो नीचे तो जा नहीं सकता है, 2 जन के बाद ये तो फिक्स है, ऊपर जाएगा तो ऊपर भी ये नहीं जा पाएगा, 2 जन के बाद यहाँ ऑल्टो है। तो सर सी अगर यहाँ बैठा तो फोर्ड कार नहीं बैठ पाएगा, तो सर इसका मतलब यहाँ पर तो सी बैठेगा नहीं। अगर यहाँ पर सी नहीं बैठेगा तो सी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तो 2 जन के बाद ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, फोर्ड कार हो जाएगा। और सी कौन सा कार चला रहा है, होंडई कार, तो यहाँ होंडई कार हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर सभी कार, यहाँ सभी पर्सन बैठ चुका है, एक मिसिंग पर्सन है, और वो मिसिंग पर्सन क्यों हो सकता है, जी बचा हो तो जी यहाँ हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अभी मेरे पास क्या है, 2 कार बचा हुआ है, 2 कार अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब बोला जा रहा है कि ई जो है BMW नहीं चलाएगा। अगर ई BMW नहीं चलाएगा तो अगर ई BMW ओनली 2 people लिव बिटवीन सी एंड फोर्ड कार हो गया, और ई जो है यहाँ पर बोला यार ई जो है डस नॉट है BMW, मतलब ई जो है BMW कार नहीं चलाएगा, मतलब ई जो है BMW कार नहीं चलाएगा। दोस्तों एक चीज देखिएगा, जब यहाँ पर हमें इस डायग्राम को कॉपी कर रहा था तो ये वाला इंफॉर्मेशन मैं लिख नहीं पाया, ये जो है WR वैगन आर, ये वाला चीज को हम यहाँ पोटअप नहीं कर पाए, क्योंकि इसी का हम यहाँ पर इसी का डबल स्टेप ले रहे थे, इसी कारण मेरे यहाँ पर क्या होगा, वैगन आर होगा, जिसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ रहा था। यहाँ देखेंगे ओनली 2 people लिव, ओनली 2 people हैव क्लास बिटवीन सी, ये तो क्लियर हो गया। ई डज नॉट हैव BMW, ई जो है BMW नहीं चलाएगा, तो BMW यहाँ नहीं होगा तो BMW यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, कौन सा कार हो जाएगा, जो बच गया वो कार हो जाएगा। वो कार का नाम क्या है देख लेगा, सेंट्रो हो जाएगा, क्लियर है। और इससे क्या हो गया, आपका ये डे पजल क्या हो गया, बन गया। तो हमेशा याद रखेंगे ये वाला डायग्राम मेरा अननेसेसरी था, हम चाहते थे इसी डायग्राम आपको समझा सकते थे, लेकिन आपको लेना पड़ा। लेकिन एक मिस्टेक मेरे से भी हो चुका था कि हम एक तो यहाँ पुटअप कर दिए, जब पुटअप कीजिए तो उसके प्रति जो भी इंफॉर्मेशन उसको यहाँ पुटअप करना पड़ेगा। हम एक तो पुटअप कर लिए, लेकिन ए जो वैगन आ चला रहा है इसको पुटअप नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा मेरा क्या यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन, जब भी किसी को अगर 2 डायग्राम लेते हैं उनका सारा इंफॉर्मेशन वहां पर शिफ्ट कीजिएगा, तब बनने में आपका सुविधा होगा। तो चलिए आपको ये पजल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, खराब लगा तो खराब बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टार्टिंग फेज है, क्योंकि सीखना है, आपसे भी सीखना है और आपको हमसे भी सीखना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।